संसार पे प्रत्येक प्राणियों के प्रति हमारी क्षमा भाव है। मैं प्रत्येक प्राणियों से क्षमा मांगता हूँ। प्रत्येक प्राणियों के प्रति मेरी मैत्री भाव है। किसी से भी वैर भाव नहीं है। मैं राग को बंध का कारण मानता हूँ, द्वेष को बंध का कारण मानता हूँ, हर्ष भाव, दीन भाव, इन सब के लिए भी बंध का कारण मानता हूँ। भावुकता, भय, शोक, रति और अरति, इनको भी बंध का कारण मानता हुआ सामायिक की इस पवित्र बेला में उन सबका त्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ। समस्त सामायिक काल में मैं ऐसे भाव नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा। हादुत्थिकयं हादुत्थिचिन्त्यं भाष्यं च हादुत्थम् अंतो अंतो गच्छामि पच्सत्ता वीण वीयन्तो सामायिक की इस पवित्र बेला में आपको बोलना नहीं है, चिंतन करना। सामायिक की इस पवित्र बेला में आज हमारे परिणाम निरंतर निरंतर निर्मल होते होते चले जा रहे हैं। परिणामों की निर्मलता, परिणामों की विशुद्धि, परिणामों की पवित्रता ने हमारे अंतर मन पर छाए हुए आज तक के समस्त दुर्भावों का, दुर्भाव रूप कचरे को अलग किया है। आज इस बेला में हम अपने द्वारा किए गए ज्ञात भाव में या अज्ञात भाव में, प्रमाद में या कसाय में, राग द्वेष मोह के वशीभूत होकर के मोह अथवा अज्ञानता में हुए मन वचन काय से जो दुराचरण है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, दुष्विचार हैं, खोटे विचार हैं, उनके लिए स्मरण करता हुआ स्वीकार करता हूँ और उसके विषय में पश्चाताप करता हूँ। हा दुष्टकयम
हा शब्द खेद परक है, दुख परक है, पश्चाताप का संकेत देता हुआ यह भविष्य में अपराध नहीं करूँगा इस बात की सूचना देता है। हम भगवान की और अपनी आत्मा की साक्षी में स्वीकार करता हूँ कि हे भगवान, दुष्टगयम मैंने इस जीवन में बहुत से दुष्ट कार्य किए हैं। हाँ, उसका मुझे पश्चाताप है, उसका मुझे खेद है। हाँ दुष्ट चिंतयम, हे प्रभु, हे भगवान, मैंने अपने इस जीवन काल में दूसरों का के विषय में दुष्चिंतन किया है, बुरा सोचा है, दूसरों के विषय में गिलानी की है, राग द्वेष के वशीभूत होकर के उनके प्रति गलत भाव किए हैं, बैर विरोध में गलत सोचा है, केवल अपने मन के द्वारा जो भी बुरा सोचा है, बुरा किया है, बुरा अपने परिणाम किए हैं, ये तो मेरी अज्ञानता ही थी कि मैं दूसरे का बुरा सोचता था। आज सामायिक इस पवित्र वेला में हमें समझ में आ रहा है कि हमारे सोचने से किसी का भला या बुरा नहीं होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म होता है, उसमें वह स्वतंत्र होता है। जो सोचता है वह जैसा सोचता है वैसा ही कर्म का बंध उसे होता है। जो सोचेगा वही बंध करेगा। तो फिर मैं दूसरों के विषय में बुरा सोचूं, ये तो हमारी केवल नादानी है। यदि दूसरे का पुण्योदय है तो हमारा सोचना उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। केवल हमारा अशुद्ध मन, अपवित्र मन अपनी ही आत्मा के लिए, मन के लिए कलुषित करेगा और हम ही नवीन कर्मों के आश्रय और बंध को करेंगे।
नवीन नवीन कर्म का बंधन मुझे ही होगा और उनके उदय में दुख, वेदना, कष्ट, तकलीफ मुझे ही होगी। जब ये सत्य है तो मैं अपने मन को क्यों बुरा करूं? अपने मन से क्यों किसी का बुरा सोचूं? यदि जो भी बुरा सोचा हो, दुष्चिंतन किया हो, तो हे भगवान, आज उन सबका बार बार स्मरण करता हुआ उसके विषय में खेद करता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि अब कभी भी किसी के विषय में बुरा नहीं सोचूंगा। हमारे बुरा सोचने से किसी का बुरा नहीं होता, ये उसका कर्म उसके साथ है, हमारा कर्म हमारे साथ होता है। वह सोचेगा तो उसका कर्म उसे बंध को प्राप्त होगा और हम सोचेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा। हम क्यों फिर ऐसे बुरा सोच करके नवीन नवीन कर्मों के बीज को बोऊं, दुखों के बीज को बोऊं, कष्टों के बीज को बोऊं, जिसके विषय में मुझे भविष्य में पछताना पड़ेगा। आज की इस वेला ने मुझे सावधान किया है। यही तो सामायिक का सत्य लाभ है। बीच में अहंकारवश किसी के विषय में गलत बोला हो, असत्य बोला हो, झूठ बोला हो, ईर्ष्यावश, असूयावश मैंने दूसरे के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया हो, अपशब्द बोले हो, कठोर शब्द बोले हो, अभिमान के कारण किसी का तिरस्कार किया हो, किसी का अनादर किया हो, ऐसे शब्द जो दूसरों के लिए तीर की तरह चुभे हो, हे भगवान, वे शब्द मेरे गलत थे। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि शब्दों का घाव अस्त्र शस्त्र से भी अधिक कष्टदायी होता है। अस्त्र का घाव, शस्त्र का घाव एक बार भर जाता है, किंतु कठोर शब्दों का
दूसरों का घाव नहीं भर पाता है। इसलिए यदि मैंने ऐसे शब्द किसी के लिए बोले हो तो उसके विषय में पश्चाताप करता हूँ। हे भगवान, केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, क्षणिक लाभ के लिए, थोड़ी सी प्रशंसा के लिए दूसरों को अपना बनाने के लिए मैंने असत्य बोला हो, झूठ बोला हो, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। दूसरों के लिए सत्य जाल में मैंने यदि फंसाया हुआ हो, केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए, स्वार्थवश दूसरों के ऊपर से प्रशंसा की हो, लेकिन मन को उतना अच्छा सही सत्य नहीं रखा था, केवल स्वार्थपूर्ण वचन बोले हो, उसके विषय में पश्चाताप करता हूँ। असत्य वचन के लिए भगवान महावीर स्वामी ने पाप कहा है। पाप, दूसरे नंबर का पाप का अर्थ है कि वह केवल असत्य ही नहीं है, उसमें हिंसा भी छिपी हुई है। असत्य कभी हिंसा को छोड़ करके नहीं चलता है। असत्य हिंसा के साथ चलता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने असत्य को भी हिंसा कहा है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय में अमृतचंद्र स्वामी असत्य को भी हिंसा कहते हैं। एक असत्य बोलना यानी दो पाप करना है, एक हिंसा और दूसरा झूठ। और फिर अज्ञानवश, प्रमादवश व्यक्ति प्रतिदिन, प्रति क्षण कितने असत्य बोलते हैं। हे भगवान, आज मैं केवल अपनी ओर दृष्टि रखे हुए हूँ। मैंने कितना असत्य बोला है, झूठ बोला है, और झूठ की ही पुष्टि की है। झूठ को ही निरंतर उसमें ही खुशी मनाई है। यह तो रौद्र ध्यान है, रुद्र परिणाम है। जहां पर खेद होना चाहिए था, जहां पश्चाताप होना चाहिए था, दुख और
कष्ट की अनुभूति होना चाहिए था, हमने उसे हंस हंस करके और अधिक अधिक उस कर्म की स्थिति और अनुभव को बढ़ाया। एक झूठ की पुष्टि में अनेक झूठ हुए। एक पाप को छिपाने के लिए अनेक पाप किए हैं। यह असत्य, यह दुष्ट वचन, यह अपशब्द आज मुझे बार बार स्मृति में आ रही है, बार बार स्मृति में आ रही है। हे भगवान, जिसे आपने असत्य के लिए पाप कहा था और उसे त्यागने का, छोड़ने का उपदेश दिया था, लेकिन हमने आपके उस पावन पुनीत आज्ञा को, उपदेश को अंगीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, पालन नहीं किया। इसलिए उसका भी मुझे दुख है। इंद्र की साक्षी में, गुरुओं की साक्षी में और दीक्षा के समय उपस्थित अनेक साधु संतों की साक्षी में और उपस्थित अनेक श्रद्धालु भक्तों के बीच में प्रतिज्ञा ली थी, विश्वास दिलाया था कि कभी भी हम असत्य नहीं बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन अज्ञान, प्रमाद, कसाय इत्यादि के वशीभूत होकर के मैंने अपने व्रत का खंडन किया है, अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़ा है, अपनी प्रतिज्ञाओं को छोड़ दिया। फिर भी दुनिया के सम्मुख अपने आप के लिए व्रती के रूप में, संयमी के रूप में दिखाता रहा। यह तो एक पाप के साथ और दूसरा पाप, महापाप, छल और कपट और हो गया। मायाचारी जैसी स्थितियां, यह मेरी बहुत गलत अवस्थाएं रही। हे भगवान, मैंने अपने मुख से अपनी प्रशंसा की है और दूसरों की निंदा की है। यह दुष्वचन भी मेरा मिथ्या हो, मैं उसके विषय में भी पश्चाताप करता हूँ, खेद करता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ। और मैंने वचनों का कभी भी सम्यक उपयोग ना किया हो। आगम के, शास्त्र के
प्रतिकूल बोल दिया हो, यह तो केवल मेरी अज्ञानता थी। और इस अज्ञानता में गलत बोल करके जिनवाणी के नाम पर और एक महापाप कर लिया, भगवान को ही झूठा सिद्ध कर दिया। हे भगवान, आज मुझे इस सामायिक की वेला में आत्मविशुद्धि सारे सत्य तक ले जा रही है। और स्वीकार करता हूँ कि मैंने ये सब कुछ जो भी ऐसे गलत, असत्य, अनुचित, असभ्य भाषा बोली हो, वचन कहे हो, उसका मुझे खेद है, दुख है, उसका मैं पश्चाताप करता हूँ। भविष्य में इन सब बातों में मैं सावधानता रखूंगा, ऐसी गलती पुनः नहीं होने दूंगा। कार्य के द्वारा मैंने गलत पाप किए हो, गलत कार्य किए हो, शरीर से दूसरे प्राणियों की हिंसा की हो, मारा हो, पीटा हो, धक्का दिया हो, और भी तरह तरह के शरीर के द्वारा किसी को कष्ट दिया हो, तकलीफ दी हो, तो वह सारा पाप मेरा मिथ्या हो। हे भगवान, उसकी मैं पश्चाताप करता हूँ। शरीर के माध्यम से असावधानता के कारण चींटी आदि प्राणियों की विराधना की हो, उनके लिए कष्ट दिया हो, पेड़ पौधों के लिए तोड़ा हो, पशु पक्षियों के लिए सताया हो, और किसी बाल, वृद्ध या युवा, पुरुष या महिलाओं के लिए तकलीफ दी हो, कष्ट दिया हो, तो मैं उसके विषय में पश्चाताप करता हूँ, खेद प्रकट करता हूँ। हे भगवान, शरीर के द्वारा न जाने कितनी प्रकार की दुष्चेष्टाएं हो जाती है। कभी मुख से झूठ तो नहीं, लेकिन इशारे से गलत संकेत दे देते हैं, गलत इशारा कर देते हैं। हमारी शारीरिक चेष्टाएं कभी हिंसा की पुष्टि कर देती हैं, तो कभी झूठ की, कभी चोरी की, कभी कुशील, तो कभी परिग्रह की। आज हमारी विशुद्धि इस गहराई तक मुझे ले जा रही है। सारी बातें मुझे एक एक करके याद आ रही हैं। तरह तरह के सारे शरीर से किए गए अपराध स्मृति में आ रहे हैं। केवल शरीर के लिए, केवल शरीर के लिए मैंने रागवश
मोहवश पंखा आदि चलाया, जिसमें कितने बार चिड़िया, कबूतर जैसे पक्षी अथवा चूहा, मेंढक इत्यादि जैसे प्राणी उस पंखा, कूलर इत्यादि के चपेट में आए और उनकी मृत्यु हुई। अनछना अशुद्ध महीनों महीनों के पानी कूलर में भरा रहा। उसको हमने कभी नहीं सोचा कि सारे प्राणियों की हिंसा हो रही। अनछने पानी का प्रयोग किया है, पंखा छोड़ करके चलता हुआ हमने छोड़ दिया, नल चालू करके छोड़ दिया। हे भगवान, कितने ऐसे पाप किए हैं, हम कहाँ तक गिनाएंगे? गिनती से बहुत बहुत अधिक है। उठते बैठते वक्त कभी हमने जमीन को नहीं देखा, कभी हमने ये नहीं देखा कि यहाँ कोई प्राणी है, कोई जीव है। गर्म पानी कितने सारे यूं ही दूसरे प्राणियों के ऊपर फेंका, नालियों में बहा दिया। कभी क्षारीय वस्तु, सर्प, साबुन का पानी भी ऐसा ही बहाया है, और जिससे अनेक प्राणियों की हिंसा की है। केवल रागवश, मोहवश कभी इन बातों का ध्यान नहीं रखा। आज इन सारी बातें हमें याद आ रही है। थोड़े पानी से भी हमारा काम चल सकता था, लेकिन हमने कभी इसमें सावधानता नहीं रखी। असीम मात्रा में पानी बहाते रहे, अनावश्यक पदार्थों को जला करके अग्नि के खेल खेलते रहे। कभी पटाखे आदि अनेक प्रकार की आतिशबाजियां, जिसमें लाभ कुछ नहीं था, केवल क्षणिक सुख के लिए, खुशी के लिए कितने सारे जीवों का घात किया है। कितने पशु पक्षी उसकी तेज आवाज से विचलित हुए हैं, घबराए, दुखी हुए, कष्ट उनके लिए हुआ है। कितने प्राणियों ने, पक्षियों के बच्चों ने तो उस आवाज को, असहनीय आवाज को सुनकर के ही अपने प्राण विसर्जन कर दिए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। कितने पक्षी घोंसले से गिर गए, कितने प्राणी घबराहट से विचरते हुए, यत्र तत्र भागते हुए देखे गए हैं। हे भगवान, थोड़े समय की हमारी खुशी है, न जाने कितने सारे प्राणियों के लिए दुखी किया है, कष्ट दिया है। मैं इन सब बातों का बार बार स्मरण करता हूँ और पश्चाताप करता हूँ। दब्बे खेते काले भावी कदागरा सोहणियं निंदन गर्भण दुष्टो मणवचकाय पड़ी कमलम। इस प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावों के द्वारा जितने अपराध
मैंने किए हैं, हे भगवान, उन सभी की मैं आत्मनिंदा करता हूँ। आत्मा की साक्षी में उनके विषय में पश्चाताप करता हूँ और अपने गुरु के सम्मुख अथवा भगवान के सम्मुख उसको स्वीकार करता हुआ खेद करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ और इन सब के द्वारा मन, वचन, कार्य से पवित्र होकर के, सावधान होकर के, संभल करके प्रतिक्रमण करता हूँ। प्रतिक्रमण उसी अपराधों का एक पश्चाताप का प्रतीक है, एक रूप है कि मुझे अपने अपराधों को हम स्वीकार करते हैं। जैसे आज तक दुनिया ने अपराध रूप में स्वीकार नहीं किया। दूसरों की गलतियां देखी लेकिन कभी भी अपनी गलतियों को नहीं देखा। दूसरों की गलतियां हमने उससे मनवाया किंतु अपनी गलतियां कभी नहीं मानी। यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हम अपने प्रभु परमात्मा के सम्मुख, गुरुओं के सम्मुख उस अपराध को याद करते हैं और स्वीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, उसके विषय में निरंतर खेद करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि हे भगवान, अब हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसी त्रुटि नहीं करेंगे, ऐसा अपराध नहीं करेंगे। इस प्रकार से गर्हा करता हुआ मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। रोज शाम सुबह जैसे घर में कचरा जम जाए तो बुहारी लगाते हैं, कपड़े गंदे हो जाए तो हम सर्फ साबुन लगाते हैं और उसकी मलिनता धो देते हैं। प्रतिक्रमण के माध्यम से, सामायिक के माध्यम से हम भी अपनी आत्मा की उस सारे कचरे को बुहारी लगाते हैं और मैं उस गंदगी के लिए हर तरह से पवित्र चिंतन के द्वारा उसके लिए स्वच्छ करता हूँ। धो करके अपने मन को पावन और पुनीत करता हूँ। उत्तर दिशा के मुख करें। 3 आवर्त, 1 श्रोणति,
3 आवर्त एक श्रीमती उत्तर दिशा में स्थित अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जनागम जिन चैत्य जिन चैत्यारिकरी बारंबार नमोस्तु 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 नवासी से दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लीजिए। 3 आवर्त पूर्व दिशा का ध्यान रखते हुए 3 आवर्त एक श्रीमती आवर्त एक श्रीमती पूर्व दिशा में स्थित अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यारिकरी बारंबार नमोस्तु 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 गवासन से बैठ करके फिर से खड़े हो जाइए और दक्षिण दिशा की ओर ही मुख करके 3 आवर्त एक श्रीमती गायब से 3 आवर्त एक श्रीमती दक्षिण दिशा में स्थित अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यारिकरी बारंबार नमोस्तु 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 पश्चिम दिशा में 3 आवर्त एक श्रीमती कायुष 3 आवर्त एक श्रीमती पश्चिम दिशा में स्थित अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्यारिकरी बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गवासन से
रे गा